बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हनुमान चालीसा कैसे पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंडित जी जब मैं नहाता हूं तो एक पानी इधर डाला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, दूसरा पानी इधर डाला जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, माने नहा रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये सब बेवकूफियां मत करिए, क्योंकि ईश्वर के लिए अगर आप 5 मिनट नहीं निकाल सकते तो आपकी आवश्यकता पड़ने पर आपको 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए कम से कम अपनी प्रार्थना तो आराम से करिए। अब नहा रहे हैं, दातून कर रहे हैं, उसी में चालीसा पढ़े जा रहे हैं, ये सब बेवकूफियां बंद कर दीजिए। हनुमान चालीसा भी एक सिस्टम से पढ़ने वाली चालीसा है। ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो समझना होगा ना कि बैठ करके पढ़ें, आराम से पढ़ें, अपने हृदय के भाव से पढ़ें। ये बात समझना आपके लिए जरूरी है। चलिए हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कैसे। हनुमान जी और उनके इष्ट भगवान राम के चित्र की स्थापना कीजिए। देखिए, जो हनुमान जी की शक्ति का केंद्र है ना, वो राम है। बिना राम के हनुमान जी का अभ्युदय नहीं हो सकता, बिना केंद्र के उसकी परिधि नहीं बन सकती। तो हनुमान जी के जो शक्ति के केंद्र हैं वो तो राम है ना। इसीलिए भगवान राम और हनुमान जी दोनों की स्थापना करिए या दोनों का चित्र रखिए। इसके बाद उनके सामने जल से भरा हुआ पात्र रखिए। एक लोटे में, गिलास में, कटोरी में, जिसमें भी चाहें जल से भरा हुआ एक पात्र रख दें। कम से कम 3 बार से लेकर के 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अगर 3 बार का समय भी नहीं है तो कम से कम 1 बार तो प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़ ही सकते हैं। पाठ करने के बाद जो जल है जिसको आपने हनुमान जी के सामने रखा था उसको प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे और प्रयास करें कि जब चालीसा पढ़ें तो उसका रोज समय एक ही होना चाहिए। किसी दिन सुबह 6 बजे पढ़ लेते हैं, किसी दिन सुबह 12 बजे पढ़ते हैं, ये मत करिए। एक समय का, एक स्थान का बड़ा महत्व होता है। तो चालीसा का पाठ रोज एक समय पर ही कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर विशेष दशा है, आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान भी पढ़ सकते हैं, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठ नहीं सकते तो लेट कर भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन पहले भगवान राम को याद कीजिए। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो पहले आंखें बंद करके भगवान राम को याद कीजिए और उसके बाद हनुमान जी को याद करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर ऐसा रोज 1 बार भी कोई आदमी करे तो हनुमान जी की विशिष्ट कृपा उसे प्राप्त होगी। उसे किसी विशेष चीज को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि हम हनुमान चालीसा को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसे वैसे ही पढ़ते रहते हैं, इसलिए उसका पूरा पूरा बेनिफिट हमें प्राप्त नहीं होता। तो भगवान राम का स्मरण करें, फिर हनुमान जी का स्मरण करें, फिर 1 बार, 3 बार या 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत शुभ रहेगा। आपको पहले बताया कि हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति एक मंत्र है और जिस तरह आप मंत्र पढ़ते हैं 108 बार, उसी तरह से हनुमान चालीसा की कोई एक लाइन भी आप ले लें, कोई एक पंक्ति भी ले लें और अगर 108 बार पढ़ें तो ये बिल्कुल अचूक मंत्रों की तरह काम करेगा।